हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। मैं खुशहाल अहमद आपको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर 9। जैसा कि आप लोग को पता है क्वेश्चन नंबर 13 तक मैं इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 14 से। और तो जिन बच्चों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो आई बटन पे क्लिक करके देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? अ गर्ल आर्ट 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। देखिए ये आपको फिगर क्वेश्चन में दिया गया है, इस तरह का फिगर कह रहा है। एक बलून है, वो ये इधर ये गर्ल है, तो वो देख रही है बलून कितना है 88.2 मीटर हाइट पे देख रही है, और गर्ल की हाइट है 1.2, इतनी आपको दिया गया है। ये कितना दिया गया है 1.2, ये जो है ये 1.2 है, 1.2 मीटर। जो गर्ल की हाइट है वो 1.2 मीटर है। आगे क्या कह रहा है? फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। देखिए यहां से बलून को देख रही है, पहले यहां से वो लड़की बलून को देख रही है, तो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, आगे आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। देखिए कुछ टाइम के बाद बलून उड़ते उड़ते यहाँ पे आ गया, कुछ टाइम के बाद बलून उड़ते उड़ते यहाँ पे आ गया, तो एंगल कितना हो गया 30 से वो 60 से कम हो गया, 30 हो गया, क्योंकि जितनी जुड़ जाता है वो उतना एंगल कम होता जाएगा। तो यहाँ पे आएगा तो एंगल कितने बनने लगा 30, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30। तो उसके बाद फाइंड करना हमको कितना ये जो बलून है उसने कितना ट्रेवल किया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। पहले इसको हम अब इसका फिगर हम दूसरा बनाते हैं अपना सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ बना देता हूँ साइड में। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक बलून उड़ रहा है और एक यहाँ से एक लड़की देख रही है, यहाँ से कितनी लंबी लड़की की जो लंबाई है वो कितनी है 1.2 मीटर। ये कितनी है 1.2 मीटर, या इधर लिख देता हूँ मैं आपको 1.2 मीटर। ये लड़की की हाइट है, यहाँ से लड़की देख रही है तो कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री। यहाँ पे बलून उड़ रहा है, यहाँ पे बलून उड़ रहा है। मान लीजिए कुछ टाइम बाद, ये मान लीजिए ए, कुछ टाइम बाद बलून उड़ते उड़ते ए से बी पे पहुंच जाता है, यहाँ पे हो जाता है, ये हमारा बी पॉइंट है, बी पे हो जाता है। तो एंगल अब कितने का बनने लगता है? एंगल अब कितने का बन रहा है? यहाँ से ये 60 का बन रहा था, जब बलून उधर पहुंच गया तो कितने बनने लगा 30 का। तो देखिए ये लाइन इतनी है और 30 का एंगल कितने का बनने लगा 30 डिग्री का। अब देखिए जो टोटल हाइट दी गई है उसकी वो दी है आपकी 88.2 मीटर टोटल यहाँ तक की। इसको हमने एडजस्ट करके मिला दे रहा हूँ मैं इसको। ये हाइट टोटल कितनी दी गई है आपको 88.2 मीटर। ये पूरी हाइट दी गई नीचे तक, याद रखिएगा पूरी हाइट कितनी दी है 88.2 मीटर। ठीक है ना। तो अब देखिए इतनी हाइट कितनी थी 1.2 मीटर थी, इतनी हाइट कितनी थी 1.2 मीटर। तो इतनी इसमें पूरी हाइट में 1.2 मीटर कम कर देंगे तो कितना हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी 87। 1.2 मीटर कम कर दी तो ये 1.2 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा 87 बचेगा। ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया पहले इसको कुछ मान इसका नाम कर दी ए बी, ये सी डी ई एफ और जी। ठीक है, इसमें नाम दे दिए, कहीं से भी आप दे सकते हैं नाम। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा है 60, यहाँ पे 30 का एंगल बन रहा है। हमने इसको मान लेते सी डी की लेंथ हमने कितनी मान ली, इसको मान ली x और इसको मान लिया y। हमको फाइंड करना है बलून ए से बी पे, कुछ टाइम बाद बलून क्या था ए से उड़ के बी के पास बी में पहुंच गया था, ए से उड़ के बी पॉइंट पे पहुंच गया था। तो ये हमको डिस्टेंस क्या फाइंड करना है डी से ई की डिस्टेंस, यानी कि वाई डिस्टेंस फाइंड करना है। हमको फाइंड क्या करना है वाई डिस्टेंस। मैंने आप लोग से बताया है जब भी हमको कभी भी दो वेरिएबल आ जाए, मतलब कोई भी दो चीज फाइंड कर, दो चीज आ जाए निकालने के लिए, देखिए ये भी वेरिएबल एक्स वेरिएबल है वाई वेरिएबल है, और दोनों में से एक चीज फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं जिसकी वैल्यू निकालना होती है उसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे, पहले उसके दूसरे वाले वेरिएबल वैल्यू की। जैसे मान लीजिए इसमें एक्स और वाई है तो इसमें एक्स की वैल्यू नहीं निकालेंगे हम, वो सॉरी वाई की वैल्यू नहीं निकालेंगे हम, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। दोनों इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को इक्वल करेंगे, अपने आप वाई की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ए सी डी में लगाएंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और दूसरे से भी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब सबसे पहले क्या करेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी, पहले तो हमने ये माना है एक्स और वाई माना है तो इसको लिखना पड़ेगा हमको। तो लिख दीजिए, यहाँ करेंगे सोल्यूशन। देखिए क्या माना, लेट द डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय द बलून बी वाई मीटर। हमने मान लिया जो डिस्टेंस जो ट्रैवल करी है, बलून ने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है ए से बी में, वो क्या मान ली, वाई मीटर मान ली है, ठीक है ना। और इसको क्या मान ली, एंड डिस्टेंस, एंड लेट कर देते हैं, एंड लेट डिस्टेंस सी टू डी, सी टू, देखिए स्केच चेंज कर देता हूं मैं, सी टू डी इज इक्वल टू कितनी मान ली, सी टू डी कितनी है, एक्स है, एक्स मीटर। क्योंकि हमको फाइंड नहीं करना, एक्स हमको निकालना नहीं, लेकिन हमको जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको एक्स मान लिए, इससे हमको इजी पड़ेगा। देखिए अब सॉल्व करते हैं, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी डी, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी डी में लगाएंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी, किसमें, ए सी डी में। देखिए पूरा एंगल कितना है, 60 का है, तो लगा दीजिए। मैंने आपको बताया ये 87 है, तो ये भी 87 हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 87 ये भी हो गया, इतनी हाइट भी 87 होगी ना। अब लगा देंगे ए सी डी में, क्या लगाएंगे, tan 60, इन ट्रायंगल ए सी डी लगा दीजिए tan 60, tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 87, डायरेक्ट रखेंगे, परपेंडिकुलर क्या 87 है, तो रख दीजिए 87 अपॉन बेस क्या है, x है, x रख दीजिए। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, रख दीजिए √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन x, x को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, √3 को नीचे निकाल दीजिए, x इक्वल टू कितना हो गया, 87 अपॉन √3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दिया हमने। इसको क्या करते हैं, इधर से x की वैल्यू निकाल ली, अब दूसरे इक्वेशन से भी x की वैल्यू निकालेंगे, दोनों के इक्वल करेंगे आंसर। देखिए तो इतना आ गया। अब देखिए, अब इन ट्रायंगल BCE में, किस ट्रायंगल में, BCE ट्रायंगल में लगा रहे हैं। तो देखिएगा, देखते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखेंगे इन ट्रायंगल BC और E, BCE में क्या होगा, 30 का एंगल है, BCE में कितने का एंगल, 30 एंगल है, तो लगा दिए tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर वही 87 है, ये रख दिया 87 अपॉन बेस कितना है, बेस, अब देखिए बेस पूरा, बेस क्या हुआ, पूरा CE हुआ ना, तो CE की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई है, पूरा CE कितना हुआ, C और E हुआ बेस पूरा। अगर चाहें तो रख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग डायरेक्ट रखेंगे x प्लस वाई पूरा बेस, क्योंकि बेस पूरा होगा तो क्या रख देंगे, x प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन x प्लस वाई, ठीक है ना। मैंने आपसे बताया था जिसकी वैल्यू फाइंड करना उसकी मत निकाली, जैसे यहाँ से x की निकाली ना, तो यहाँ से भी x की ही निकालेंगे, फिर दोनों के इक्वल कर देंगे, अपने आप y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए, तो यहाँ से भी x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 87√3 हो जाएगा। अब हमको यहाँ से किसकी वैल्यू निकालना है, x की, क्योंकि हमने यहाँ पे भी x की निकाली है, तो यहाँ से भी x की निकाली है, तो y को उस तरह ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 87√3 माइनस वाई, ठीक है। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दोनों के इक्वल कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जगह कम है, फिर भी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल ली, दोनों का इक्वल करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब देखिए इसमें x की वैल्यू क्या है, 87 अपॉन √3 है, ये रख दिया हमने 87 अपॉन √3 इज इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 87√3 माइनस वाई, ठीक है। अब देखिए हमको y की वैल्यू निकालना है, देखिए दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दिया, यहाँ से 87 अपॉन √3 रख दिया, ये देखिए तो यहाँ पे x की वैल्यू थी 87√3 माइनस वाई, तो ये रख दी मैंने, ठीक है ना। अब y की वैल्यू निकालना, y को उस तरफ ट्रांसफर कर लेंगे, इसको उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 87√3, और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, y इस तरफ आया तो प्लस का होगी, ये उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 87 अपॉन √3, ठीक है।
तो अब देखिए अपन ने 1 कर लिया और इसका एलसीएम ले लेंगे अब, ठीक है। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा √3, 1 से √3 में डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा और √3 का मल्टीप्लाई √3 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 87 पहले से था, इनटू में √3 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 3 और माइनस लगाया तो माइनस लगा दिया और √3 से √3 कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ गया 87 आ गया, तो ये आ गया 87, ठीक है ना। y इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर दिए, 7 3 21 कैरी 2, 8 3 24 और 2 26, ठीक है, माइनस 87 अपॉन √3। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए यहीं पे कर देता हूँ मैं आगे, ठीक है। तो 11 में 7 के कितना बचा 4 और यहाँ पे कितना बचा 5, यानी कि 15 में 8 गया 7 और 1 अपॉन √3, ठीक है, ठीक है। अब ये आ गया, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए 11 में √7 माइनस किया तो 4 आ गया और 15 में 7 माइनस 8 माइनस किया तो 7 आ गया और 1 ऐसे आ गया, √3 है। अब मैंने बताया आपको √3 होता है तो क्या करते हैं, कभी भी डिनोमिनेटर में अगर रूट आ जाता है तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड करते हैं, तो कर दीजिए, तो क्या होगा रेशनलाइजेशन करना पड़ता है क्योंकि रूट कभी नीचे नहीं होता डिनोमिनेटर में, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से डिवाइड कर दिया हमने। अब क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 174 √3 अपॉन कितना हो जाएगा 3, तो अब इसको डिवाइड कर दिए 3 से तो क्या हो जाएगा 3 5 15, ये आ गया 5, कितना बचा 2 बचा, 3 8 58 √3 मीटर, ये आपका आंसर होगा। समझ में आया, इसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 5 15 तो 2 बचा 24 हो गया, 3 24 √3 लगा तो √3 हो गया, तो कितना आया 58 √3 और यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि हमको क्या निकालना था, y की वैल्यू निकालना था या डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर लिखना चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये लिख सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून b इक्वल टू 58.√3, डायरेक्ट वहाँ लिख दीजिए, मेरे पास जगह नहीं, अगर आपको लिखना हो तो लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। अब मैं इसको रेस करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, क्या कह रहा है देखिए, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, एक स्ट्रेट हाईवे जो कि टावर के फुट तक जाता है, सीधा जाता है, ठीक है ना। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। कोई एक आदमी है जो टावर के टॉप पे खड़ा है, मान लीजिए एक टावर है यहाँ पे, ये एक टावर है, ठीक है ना, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और एक यहाँ से कार आ रही है, एक ये हाईवे हमारा, वहां से वो आदमी देख रहा है तो ये हाईवे, यहाँ से कार देख रहा है, तो एंगल कितना, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ऊपर से नीचे जब देखते हैं तब बनता है, तो देखिए तो यहाँ से ये बनेगा ना एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 30 है तो ये भी हमारा 30 एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। एक जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड, एक स्पीड ना घट रही ना बढ़ रही है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रही कार। मान लीजिए यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मान लीजिए 6 सेकेंड बाद एंगल कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए 6 सेकेंड बाद कार यहाँ से यहाँ आ गई तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हुआ, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे ये पूरा देखिए, तो ये कितना हो जाता है 60 डिग्री। ये 60 हो रहा है, देखिए याद रखिएगा, ये देखिए यहाँ से जाके इस लाइन में छुल रहा है ना, तो ये वाला भी 60 होगा, 60 डिग्री, ठीक है ना। ये 60 डिग्री हो गया। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। इस कार को टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। बोल रहा है यहां से यहां तक पहुंचने में, अगर नाम देते हैं इसके ए बी सी और डी, ठीक है ना। बी से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, बी से सी तक पहुंचने में। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो ए बी सी लिख दीजिए। ये ए पॉइंट है, 6 सेकंड बाद बी पॉइंट पहुंच जाता है, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 6 सेकंड लगते हैं। तो बोल रहा है बी से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये हमको फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम मान लेंगे इसको क्या है, ये इसको मान लिया हमने एच मीटर, हाइट कितनी मान ली एच मीटर हमने,
ठीक है ना। इसको मान लिया हमने x, इसकी डिस्टेंस कितनी मान ली, ए टू बी डिस्टेंस कितनी मान ली x मीटर, ठीक है ना, और बी टू सी कितनी मान ली y मीटर, ठीक है, बी टू सी कितनी मान ली y। अब देखिए जब मानिए तो लिखना पड़ेगा, लिख देंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। हाइट ऑफ टावर कितनी मान ली हमने, हाइट ऑफ टावर कितनी मान ली h मीटर मान ली, ठीक है। चलिए अब डिस्टेंस ए टू बी डिस्टेंस कितनी मान रहे हैं x मीटर, एंड डिस्टेंस ए बी इक्वल टू कितना मान लिया x मीटर, और बी सी इक्वल टू कितना मान लिया, बी से सी को कितना मान लिया y मीटर, ठीक है। इसको हमने ए से बी तक डिस्टेंस कितनी मान ली x मीटर मान ली, और बी से सी को मान ली y मीटर। आप देखिए अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसमें लगाएंगे, इस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DBC में, किसमें, इन ट्रायंगल DBC में लगाइए, लिखिए इन ट्रायंगल DBC लिख दिए, DBC क्या लगाएंगे tan, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस में क्या लगाते हैं tan, तो लगा दिए tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है h अपॉन बेस कितना है y, h अपॉन y हो गया, इसमें कोई डाउट है, h अपॉन y हो गया। अब देखिए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू h अपॉन y। यहां से आप h की वैल्यू निकालिए, क्योंकि हमको हाइट नहीं दी और हाइट की हमको कोई जरूरत भी नहीं है, तो दोनों से हम हाइट की वैल्यू निकालेंगे फिर इक्वल करेंगे। तो यहां से h की वैल्यू निकाल लीजिए, तो h को y यहाँ क्या हो जाएगा, y को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, y को इस तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा y √3 इज इक्वल टू h हो गया। सीधा कर देंगे, दिस क्या हो जाएगा, h इक्वल टू y √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब देखिए यहां पे कर देते हैं हम। अब देखिए अब इस पूरे में लगा दीजिए, इन ट्रायंगल DAC में आप पूरे ट्रायंगल लगाएंगे, DAC लिखिए, इन ट्रायंगल DAC पूरे में DAC में लगा रहे हैं, तो क्या होगा, tan 30 एंगल बन रहा है, तो लगा दिए tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h, क्या हो जाएगा हाइट मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस पूरा होगा, बेस क्या होगा पूरा होगा, यानी x प्लस वाई होगा ना, पूरा बेस होगा तो डायरेक्ट रखेंगे x प्लस वाई, ये रखा। अरे tan 30 को तो ये अपॉन ये पूरी साइड होती है ना, तो देखिए ये हमारी साइड कितनी है x प्लस वाई पूरी, AC कितनी है x प्लस वाई है, तो ये रख दिया हमने। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3, ठीक है, इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस वाई। यहां से भी हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, h की वैल्यू निकालेंगे, दोनों से h की वैल्यू निकालना याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन √3, इसको इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इतने कितना हो जाएगा h हो जाएगा, सीधा कर दीजिए, दिस इंप्लाइज लगा के सीधा कर दीजिए, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन √3। ये इक्वेशन हो गया सेकंड, आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, कर दीजिए, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, अब इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर दूँ, यहाँ कर देता हूँ, चलिए यहाँ करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे ठीक है, यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है। यहां से h की वैल्यू कितनी लिखी y√3 लिख दीजिए, y√3 इज इक्वल टू, यहां से h की वैल्यू कितनी लिखी x प्लस वाई अपॉन √3 रख दीजिए, x प्लस वाई अपॉन √3। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। यहां से भी जो h की वैल्यू थी वो रख दी हमने, इक्वल लगाया, यहां से भी h की जो वैल्यू थी वो रख दी, दोनों h की वैल्यू तो दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। चलिए देखिए अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, यहाँ पे हमको फाइंड करना है y की वैल्यू, यहाँ पे याद रखिएगा हमको y की वैल्यू फाइंड करना है, फिर उससे टाइम निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए √3 को इधर भेज देंगे, √3 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 मिलकर कितना हो जाएगा 3, यहाँ से रख दिए y√3 इंटू √3 इज इक्वल टू x प्लस वाई, √3 मिलकर 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू x प्लस वाई। y को ट्रांसफर कर देंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू x, तो 2y इज इक्वल टू x, ठीक है ना। तो डिसम्बलाइज कर देंगे तो x इक्वल टू 2y,
ठीक है ना। अब देखिए लिखेंगे इसमें सिंस, देखिए एक्स डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगता है, तो उसे कितना लगता है 6 सेकंड। क्वेश्चन में क्योंकि कहा गया, लिखेंगे सिंस द कार ट्रेवल्ड एक्स की जगह क्या है, एक्स इक्वल टू 2y है, तो सीधे 2y, द कार ट्रेवल्ड 2y डिस्टेंस इन 6 सेकेंड। 2y डिस्टेंस यानी x ही तो 2y है, x इक्वल टू 2y निकला, तो यानी कि 2y डिस्टेंस कितने सेकंड में चलता है, तो 6 सेकंड में चलता है। तो y डिस्टेंस कितने में चलेगा भाई, 2y 6 सेकंड में चल रहा है, तो y डिस्टेंस कितने में चलेगा, उसका आधे में 3 सेकंड में चलेगा। तो लिख दीजिए देयरफॉर द कार ट्रेवल्ड y डिस्टेंस इन 6/2 यानी कि इक्वल टू 3 सेकेंड, या डायरेक्ट 3 लिखना चाहो तो लिख दो, डायरेक्ट लिखना चाहो तो इक्वल टू 3 सेकेंड्स, ठीक है ना। देखिए ये हमने निकाला x इक्वल टू 2y निकला, यानी कि जो 2y डिस्टेंस ये किसके बराबर, 2y के बराबर है। तो 2y डिस्टेंस कितने 6 सेकंड में चलता था, वो 2y डिस्टेंस को 6 सेकंड में कवर कर रहा था, तो y डिस्टेंस को कितना करेगा, उसके आधे में, यानी कि 3 सेकंड में। बस यही आंसर हो जाए आपका। तो मैं आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बस सिंपल कॉन्सेप्ट है। दोनों से पहले इस दोनों ट्रायंगल में पहले h की वैल्यू निकालो, दोनों के इक्वल कर लो। इक्वल करने से आपको ये रिलेशन मिल जाएगा x इक्वल टू 2y वाला। अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि 2y डिस्टेंस, जो x डिस्टेंस है वही 2y है, यानी कि 2y डिस्टेंस वो 6 सेकंड में चलता था, तो y डिस्टेंस किस में चलेगा, 3 सेकंड में चलेगा। बस सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर आगे बताऊँ, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। क्या कह रहा है, देखिए पढ़ते हैं हम लोग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, ठीक है ना। एक कोई टावर है, उसकी जो 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ये है, और उसी में एक पॉइंट आगे है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर है, ठीक है ना। और आगे क्या कह रहा है, 4 मीटर है 9 मीटर, तो यहां से यहां तक की कितनी है, 9 मीटर। आगे बढ़िए, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमको प्रूव करना है कि हाइट ऑफ टावर 6 मीटर होगी। एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जिन दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री हो, वो कौन सा एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखिए एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो देखिए अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये थीटा तो 90 माइनस थीटा होगा, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। हमको प्रूफ करना है हाइट 6 मीटर प्रूफ करना है। चलिए तो प्रूफ करते हैं। ये कितनी हमने मान ली इसको h, ठीक है ना। चलिए तो अब लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। लेट द हाइट ऑफ द टावर, लिख दे क्योंकि हमने h मानी हाइट, तो लिख देते हैं लेट द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ टावर सीधे लिखो, बी h मीटर। टावर की हाइट कितनी मान ली हमने, h मीटर मान ली। अब देखिए पहले इस वाले ट्रायंगल में लगा दीजिए, फिर पूरे पे लगा दीजिए, ठीक है। चलिए जिसमें भी आपको लगाना लगा दीजिए। तो इसमें लगाते हैं, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी और ये डी। देखिए इन ट्रायंगल ए सी डी, किसमें, इन ट्रायंगल ए सी डी। देखिए इन ट्रायंगल ए सी डी क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा। लगा देंगे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h/4 मीटर। यहाँ पे h/4 हो जाएगा। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। पता है आपने फॉर्मूले पढ़े, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो क्या हो जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू h/4 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब किस में लगाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी में। लिखिए
इन ट्राइंगल ए बी और डी, इन ट्राइंगल ए बी डी लगा दिए। टेन थीटा एंगल है, लगा दिए टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच अपॉन 9। ओके, इसमें बेस क्या होगा, इसमें बेस पूरा होगा 9 होगा, तो एच अपॉन 9 ये लगा दिया हमने, एच अपॉन 9। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये फर्स्ट सेकेंड हो गए। दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई करेंगे अब हम लोग सॉल्व करने के लिए। तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इंटू यहां से क्या हो जाएगा, टेन थीटा। देखिए एलएचएस का एलएचएस से मल्टीप्लाई होगा, आरएचएस का आरएचएस होगा। यहाँ कॉट था तो कॉट लिख दिया, इंटू करके टेन थीटा लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या एच अपॉन 4 है, तो यहाँ पे लिखिए इक्वल टू में एच अपॉन 4 इंटू यहाँ पे क्या एच अपॉन 9, तो इंटू एच अपॉन 9 कर दीजिए, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा, लिखिए 1 अपॉन टेन थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू एच अपॉन एच 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 मिलकर एच स्क्वायर हो जाएगा, और 9 4 36 हो जाएगा, और टेन थीटा कट जाएगा, कितना बचेगा 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 36 को यहाँ भेज दिया, तो 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर। दिस इंप्लाइज सीधा कर दीजिए, एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, और 36 क्या स्क्वायर होता है 6 का, तो इसको यहाँ लिख देंगे 6 का स्क्वायर, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 मीटर। और यही हमको प्रूफ करना था। हमको क्या प्रूफ करना था, प्रूफ करना था कि हाइट, हमारी टावर की हाइट जो है 6 मीटर है, तो हमने प्रूफ कर दिया टावर की हाइट कितनी है 6 मीटर। देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। लिख सकते हैं आप, लिखना चाहिए तो, देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर। आपको लिखना हो तो लिख दीजिएगा, ठीक है। अब मैंने लिखा नहीं, मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो हाइट कितनी हो जाएगी 6 मीटर। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके साथ इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब मैं इसके साथ आपको ट्रिक बताऊंगा, इसमें इसके इसी नहीं सब क्वेश्चनों को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक, बट वो ट्रिक आप जो है आप लोग अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप के नंबर मिलते हैं, लेकिन आप उसको आंसर चेक करने में यूज कर सकते हैं। तो ऐसी ट्रिक होगी जिसमें आप फिगर देखेंगे और तुरंत आंसर बता देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और हाँ, लाइक जरूर कर दीजिएगा।